हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम रैखिक समीकरण के जो है दूसरे वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में। ठीक है, तो इसको हल करने के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हम जो इस क्लास में सीखेंगे तीन विधियां सीखेंगे। ठीक है, इसकी तीन विधियां हैं। तो सबसे पहला विधि जो होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है अपना, वो होता है विलोपन विधि, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो हम देखेंगे वो कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? वज्र गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसको जो है तीनों विधियों को जो है हम एक एक करके पहले सीखेंगे। आज जो हम अपना पहला जो टॉपिक चालू करेंगे वो किससे चालू करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम जो है किसी भी रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें दिया हुआ है कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दिया हुआ है दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको हमको क्या करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हर एक में क्या रहेगा? अब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, हम चलेंगे इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो क्या करेंगे? इस दोनों में से दोनों को समीकरण 1 और 2 मान के रख लेंगे। ठीक है, किसी एक समीकरण से चलेंगे। तो जो थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स लगे, कम जटिल लगे, उससे पहले चलिए। जैसे इसमें देखिए ज्यादा मल्टीप्लाई है, इससे हम पहले नहीं चलना चाहेंगे। ऐसे चलेंगे तो आंसर आएगा, परंतु हम किससे चलना चाहेंगे? x कहेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x में x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? अब क्या कीजिए, x या y में से किसी एक को दूसरे तरफ ले जाइए। तो उसको ले जाइएगा जिसमें कुछ मल्टीप्लाई रहे। अगर मान लीजिए दोनों में मल्टीप्लाई है तो किसी एक को तो जाना ही है, लेकिन हम उसको ले जाते हैं जिसमें मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम उधर कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? अब ये इसको क्या कीजिएगा? x का मान समीकरण किसमें रख देते हैं? 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y इक्वल टू, अब देखिए 7x का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2y, ऐसे ब्रैकेट करके कर देंगे। और यहाँ हो गया 15y इक्वल टू 2। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 7 दूना, और ये हो गया 15y इक्वल टू 2। अब देखिए ये दोनों को जो है हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 29y इक्वल टू 2। अब देखिए डिजिट को डिजिट तरफ ले जाते हैं, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 21। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस 29 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 90। 21 में से 2 घटा 19, तो y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 19 बटे माइनस 29। माइनस से माइनस खत्म। y इक्वल टू कितना वैल्यू आया? y का वैल्यू हमको आ गया। अब क्या करते हैं? x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये y का वैल्यू हमारा आ गया। अब क्या कहेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, आसानी होगा। ऐसे किसी में भी रखिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं? 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 3 माइनस 2y। अब देखिए 3 माइनस 2 इंटू 19 बटे। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई, 19 दूना 38 बटा कितना? 29। इसको बटा में से कर देंगे तो ये हो गया
29, 29 दिया, 87 हो गया, ये 38 हो गया। अभी दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 17 में 60 गया 9, 7 में 49/29, ये किसका वैल्यू आ गया? एक्स। इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। इस पर एक आध दो क्वेश्चन और भी हम आपको करके दिखा देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, ग्राफ तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे ना। तो ग्राफ जो है बनाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आती है तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा, उसमें हम हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2x + 3y = 9। कितना है? 2x + 3y = 9, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18। कितना है? 18। और हमको इसमें क्या कह रहा है कि x और y का वैल्यू क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है हमको x और y का वैल्यू। तो क्वेश्चन ये है, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1, इसको ऐसा मान लेंगे। अब देखिए, इसका जब चलेंगे क्या चीज से? समीकरण 1 से। क्या चीज से चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर चले तो 2x, कहिए कि आप 2 से काहे चले? कहे कि इसमें लंबा चौड़ा गुना था, हम क्या किए? थोड़ा सा शॉर्ट मार। तो 2x + 3y = क्या चीज? 9। इसको क्या कर लेते हैं? इधर x को भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या किए? y वाले को ही इधर किए। और x = क्या हो जाएगा? 9 - 3y बटे, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे? अब क्या करना है? x का वैल्यू किसमें धर देंगे? 2 में, काहे कि 1 से तो चलिए दिए, अब किसमें रखना है? 2 में। कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 6y = 18। अब देखिए x के 4 तो ऐसे ही है, x की वैल्यू आया है 9 - 3y/2 + 6y = 18। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। 9 दूना 18, 3 दूना 6y बराबर, ये हो जाएगा प्लस 6y बराबर 18। ये देखिए यहाँ पर y खत्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? y जो है यहाँ पर वैल्यू नहीं निकल रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 18 बराबर क्या आ रहा है? 18। मतलब कि y का वैल्यू संभव नहीं। क्या कहेंगे? y का मान कथी नहीं है? संभव नहीं है। क्या है? ये y का वैल्यू जो है मतलब संभव नहीं है, मतलब कि इस समझ जाइए कि y के किसी मानों के लिए ये क्या है? सत्य है। y के कोई भी मान रखेंगे ये क्या है? सत्य है। इस तरह से जो है इसका कौन सा हल हो जाएगा? तो देखिए हल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे बताए थे हल निकालने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा 2/4, 3/6 और 9/, तो यहाँ पर कट गया 1/2, यहाँ भी कट गया 1/2, यहाँ भी कट गया 1/2। तो ये क्या है? अनेक हल है। कथी है? अनेक हल, मतलब अनंत हल है। कोई भी मान क्या है? रख सकते हैं और इसका वैल्यू निकल जाए, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम x y का वैल्यू निकला नहीं, मतलब कि बहुत सारा इसका निकल सकता है। अगर ऐसा आएगा तो इसी करके क्या करना है? हमको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हल अच्छा से निकले, ठीक है। हल जो है अच्छा से जो है निकल सके। अब देखिए हम इसमें जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ है 3x - y = 3 और यहाँ है 9x - 3y = 9, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन हमको बनाना है। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण कथी से चल रहा है? 1 से चलेंगे तो क्या है? 3x - y = ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसमें किस में मल्टीप्लाई है? x में मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं? y को इधर करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, लिख देते हैं 3x - 3y = y। माइनस उधर गया तो प्लस, प्लस इधर आया तो मतलब y = क्या निकल गया?
3x माइनस। अब कहते हैं y का मान, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू। अब देखिए x का y का वैल्यू रखना है, x वाला जैसे तैसे, y का वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ये हो गया 9x माइनस, देखिए ये भी क्या हो गया, और ये क्या हो गया माइनस माइनस इक्वल टू 9, ये भी क्या हो गया खत्म। तो 9 बराबर 9, तो इसका क्या हो गया, अर्थात कहेंगे x के सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए क्या है, मानों के लिए सत्य है, सत्य है, अर्थात इसके क्या है, अनंत हल है, मतलब जितना निकाल सकते हैं अनंत हल है, क्या है, अनंत हल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसका करवा दिए, कोई दिक्कत? आप एक रूट वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि जो है उसमें बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि रूट दे दिया तो कैसे होगा। इसका है √2x, क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू है 0, और एक बार है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको हमको निकालना है। इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, √2 एक को तो हमको एक तरफ करना ही होगा, प्लस उधर गया तो क्या हो गया। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस √3 बटा √2 इंटू वाई, इसको इक्वेशन। अब कहेंगे x का मान समीकरण 2 में, क्या कि 1 से तो चल चुके हैं, 2 में चलते हैं तो क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू x का वैल्यू रखिए, √3 तो √3 है, ये है, यहाँ हो जाएगा माइनस √3 बटा √2 इंटू वाई, यहाँ हो गया √8y इक्वल टू। कोई दिक्कत, समझ आई बात, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात को, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 बटा √2 y, और यहाँ हो जाएगा √8y बराबर कितना, इसके बटा हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा √2। अब √2 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ 3y माइनस, यहाँ देखिए √2 से गुना करें, दोनों 16 हो जाएगा, 16y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखिए 3y, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना 0, तो 3 में से 4 गया तो y न बचेगा बराबर में 0, तो माइनस। अब यहाँ जो है ऐसे लिख सकते हैं 0 बटा माइनस 1, तो y बराबर कितना, y का वैल्यू कितना आया 0। अब कहिए y का मान किसमें रखना है, हम समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने से आसानी होती है, ठीक है, क्या कि सब चीज किया हुआ रहता है, -3y √2y गुना हम क्या चीज 0, तो ये भी कितना वैल्यू आया, इस तरह से x और y का वैल्यू दोनों क्या आ गया अपना 0 आ गया। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ये जो है टाइप पर, देखिए ये सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है परफेक्ट होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाता है, या देखिए इसमें टीचर की कोई कलाकारी नहीं होती है, प्रैक्टिस की होती है। जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और उसका जो है क्रेडिट टीचर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए कहा कि ये दोनों इक्वेशन दिया है, तो कहता है तो यहाँ से y बराबर mx प्लस 3 है ना, तो ये हम m का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें, है ना, यहाँ दिया हुआ। तो सबसे पहला चीज तो इस दोनों सम को एक्स वाई निकालना है, फिर तीसरा इसमें रखेंगे और उसके बाद m का मान अपने आप निकल जाएगा। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं
फर्स्ट इसको चलते हैं समीकरण 1 से, किससे 1 से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3y, प्लस उधर गया तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3y बटे, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, आप कहेंगे x का मान समीकरण कितना में रखेंगे 2 में ना, 2 में रखने। अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 3y बटे, यहाँ जो हो गया माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए यहाँ पर तो 3 4 3 7, 1 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 20, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना, तो ये क्या निकला माइनस 7y इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो गया आपका माइनस 25 बाय माइनस 7, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म, तो 25 बटा कितना निकला 25 बटा 7 मेरा क्या निकला y का वैल्यू। अब y का वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे हम 3 में, कहेंगे y का मान समीकरण 3 में, कोई दिक्कत, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 1 माइनस 3y बटा, है ना। अब इसमें जब हम रखेंगे x बराबर 1 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है 25 बटा 7, अब बटा में कितना है तो 1 माइनस 25 दिया 75 बटे 7 बटा में 2, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 7 माइनस 75 बटा में कितना 2, बटा में का 1 लिख सकते हैं, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 7 पहुँच गया, तो परिणाम 8 68, अब बटा में कितना है 7 ऊपर 1 बटा 2, तो यहाँ कितना आया 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 34 बटा 7, कितना बचा 34 बटा 7, x का वैल्यू भी आ गया। अब हमको क्या करना है m का वैल्यू निकालना है, तो कहेंगे चूंकि हम जान रहे हैं y बराबर है mx प्लस 3, कहती है mx प्लस 3, तो y का वैल्यू देखिए कितना आया है, y का वैल्यू है 25 बटा 7, कहते हैं 25 बटा 7, और m का वैल्यू नहीं पता, x का वैल्यू आया है माइनस 34 बटा 7 प्लस में 3, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर लेंगे बटा में 1, ये हो जाएगा माइनस 37 बटा 7, ये क्या आ गया m, इसका एलसीएम लेंगे 7, ये हो जाएगा 21, ये हो गया 37 बटा 7, ये हो गया m, 7 से 7 काट दें, ये हो गया 4 बराबर माइनस 37 m, तो m बराबर क्या आ गया 4 बटा माइनस 37। इसमें तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वेशन सही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पर 1 की जगह क्या है 11 है, इसीलिए अपना आंसर जो है ना किताब के आंसर से क्या होगा अलग आया होगा, लेकिन जो हम बताए हैं आपको ये मेथड क्या है सही है, इसी पर आप क्या कीजिएगा 11 रख के हल कीजिएगा, आपका बुक के आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आगे बनाएंगे इस पर जो है